पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो आज कोरोना के 9,983 नए केस सामने आए हैं। पिछले 3 दिनों से कोरोना के नए नंबर 10,000 के आसपास हैं। दिल्ली को लेकर डरावनी रिपोर्ट है। खुद सीएम केजरीवाल का कल कोरोना टेस्ट होना है। दिल्ली को लेकर आशंका इस बात की है कि यहां मामला 3rd स्टेज यानी कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ पहुंच गया है। उसके बाद दिल्ली में सारी स्ट्रैटेजी, सारी रणनीति बदल जाएगी। कोरोना में मौत का नंबर 3,000 के पार पहुंच गया है। 24 घंटे में यहां 91 लोगों की मौत हुई है। सिर्फ मुंबई में 61 मौत हुई हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र के अलावा बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुरुग्राम, हर तरफ नंबर तेजी से बढ़ रहे हैं। सवाल ऐसे में यह है कि ये नंबर कब तक ऐसे बढ़ते रहेंगे? कोरोना जाएगा कब? इसे लेकर एक नई तारीख, नई डेट सामने आई है। हेल्थ डिपार्टमेंट के 2 एक्सपर्ट्स ने नया मॉडल बनाया है, लेकिन सवाल ऐसे में यह है कि क्या वाकई यह मॉडल काम करेगा? इसके लिए हमारे रिपोर्टर्स ने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। कोरोना पर आज की सबसे बड़ी खबर का रियलिटी टेस्ट। कोरोना पर सबसे बड़े दावे की हकीकत बताएंगे इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स। खबर बहुत बड़ी है, इसलिए हमने बारीकी से इन्वेस्टिगेशन किया। हमारे रिपोर्टर्स ने ग्राउंड जीरो तक जाकर हालात को देखा, समझा, तब रिपोर्ट भेजी। हम एक एक करके सारी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। कोरोना के 2 एपी सेंटर के ताजा हालात बताएंगे। मगर सबसे पहले वो खबर जिसका इंतजार आप पिछले कई महीनों से कर रहे होंगे। यह खबर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी डीजीएचएस के 2 सीनियर एक्सपर्ट्स ने दी है। डीजीएचएस के एक्सपर्ट्स ने अंदाजा लगाया है कि भारत में कोरोना की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारत में 3 महीने में कोरोना खत्म हो सकता है। सितंबर के बाद भारत में कोरोना के पेशेंट 0 हो सकते हैं। डीजीएचएस के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अनिल कुमार और डीजीएचएस के लेप्रोसी डिपार्टमेंट के डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर रूपाली रॉय, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मैथमेटिकल मॉडल का इस्तेमाल करके बताया कि 15 सितंबर के बाद भारत में कोरोना महामारी खत्म होने की संभावना है। इन दोनों एक्सपर्ट ने 1 मार्च से 19 मई तक का डेटा लिया। इस डेटा के आधार पर रिग्रेशन एनालिसिस किया। यह एनालिसिस पहले रिलेटिव रिमूवल रेट पर आधारित है। डेटा एनालिसिस में महामारी का टोटल साइज, इन्फेक्शन और रिमूवल यानी एक्टिव केसेस और रिकवरी या डेथ के डेटा को शामिल किया गया। डीजीएचएस के वैज्ञानिकों ने जो मॉडल बनाया वो कुछ इस तरह का है। इससे पता चलता है कि भारत में रिकवरी रेट बढ़ने का जो ट्रेंड है, उस ट्रेंड से 15 सितंबर के आसपास रिमूवल साइज 100% के करीब हो सकता है। यानी रिकवरी और डेथ के नंबर करीब करीब टोटल केसेस के बराबर हो सकते हैं। उस स्थिति में एक्टिव केस 0 के करीब होने की संभावना है। इस तरह कोरोना खत्म हो सकता है। भारत में रिकवरी रेट फिलहाल 48.37% का है। मोर्टिलिटी रेट यानी कोरोना से होने वाली मौत का परसेंटेज 2.80% है। इन्हें मिला दें तो रिमूवल साइज 51.17% का है। बाकी 48.83% केसेस एक्टिव पेशेंट है। एक्सपर्ट ने जो मैथमेटिकल मॉडल तैयार किया है उसमें 15 सितंबर तक एक्टिव केसेस 0% और रिमूवल साइज 100% होने का अंदाज लगाया गया है। ये तो रही मॉडल की बात, लेकिन क्या ग्राउंड पर वाकई ऐसा ट्रेंड दिख रहा है? इसे चेक करने के लिए इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए निकले। इंडिया टीवी रिपोर्टर जयप्रकाश मुंबई के अंधेरी वेस्ट के गांडफान इलाके में पहुंचे, जहां हर रोज कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। अब तक 2 मरीजों की मौत हो चुकी है और 7 पॉजिटिव केस हैं। लेकिन ना तो इमारतों को सील किया जा रहा है, ना ही फ्लोर सील किए जा रहे हैं। गांठफान को कंटेनमेंट जोन घोषित करने का कोई नोटिस बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। नतीजा एक के बाद एक दूसरी बिल्डिंगों में भी कोरोना फैल रहा है। ये हैं इरफान मंसूरी, जिनके जीजा जुनैद मंसूरी 10 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव मिले। उनकी पत्नी महफूजा को होम क्वारंटीन किया गया, लेकिन ना तो इनके घर को सील किया गया, ना ही कोई नोटिस या बैनर लगाया गया। एक हम आपको नज़ारा दिखाते हैं। ये एक इमारत है। इस बिल्डिंग के अंदर 2 जो लोग हैं वो संक्रमित हुए हैं। एक जुनैद हैं जिनको अस्पताल में भर्ती किया है, वो पॉजिटिव आए हैं, और उनकी जो पत्नी है महफूजा, वो होम क्वारंटीन की गई हैं और होम क्वारंटीन के साथ में उनको अभी अंदर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन हम देख सकते हैं कि संक्रमित पॉजिटिव व्यक्ति पाए जाने के बाद ये पूरा इलाका किस तरीके से चहल पहल का है। इतने सारे लोग यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। ना कोई बैनर लगा है बीएमसी का, ना ही ये बिल्डिंग सील की गई है, ना ही कोई रोक टोक है आने जाने वालों को। इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर
जिस बिल्डिंग के अंदर कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है उसी फ्लोर पर नीचे जो है डेयरी फार्म चल रहा है और भी लोग यहाँ पर ग्राहक और तमाम लोग आ रहे हैं। इधर भी आप देखिए ये तमाम जो लोग हैं वो आ रहे हैं, जा रहे हैं। जुनैद मंसूरी के कोरोना पॉजिटिव होने के पहले यहां से 50 मीटर की दूरी पर आसिया मंजिल बिल्डिंग में अनीसा शेख नाम की महिला को कोरोना कंफर्म हुआ था। अनीसा को अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन उनकी बिल्डिंग को भी सील नहीं किया गया। ये जो बिल्डिंग में संक्रमण फैला है उसके पहले इस सामने वाली बिल्डिंग में संक्रमण फैला है। आशियाना नाम है इस बिल्डिंग का और इस बिल्डिंग में भी एक व्यक्ति जो है वो संक्रमित पाया गया है। इस बिल्डिंग को भी सील नहीं किया गया जिसकी वजह से जो एवेन्यू बिल्डिंग है उसके अंदर ये जो संक्रमण है वो फैला है। और इस गली और इस लेन को भी सील नहीं किया गया है। न ग्राउंड फ्लोर को सील किया गया है न पहले माले को सील किया गया है जहाँ पर वो मिले हैं संक्रमण के जो मरीज मिले हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ ये जो सामने वाली बिल्डिंग है इसमें सबसे पहले जो है संक्रमित व्यक्ति पाया गया जो सफ़ेद कलर की बिल्डिंग है। इस मंसूरी अपार्टमेंट इस बिल्डिंग का नाम है और इस सफ़ेद कलर की बिल्डिंग के अंदर सबसे पहला जो व्यक्ति जो है वो संक्रमित पाया गया जिसको सबसे पहले सील किया जाना चाहिए था लेकिन इसके पहले मंजिल को सील नहीं किया गया जिसके कारण ये दूसरी बिल्डिंग में संक्रमण फैला, दूसरी बिल्डिंग से तीसरी बिल्डिंग में संक्रमण फैला और तीसरी बिल्डिंग से चौथी बिल्डिंग में संक्रमण फैला। आसिया मंजिल से 20 मीटर दूर है मंसूरी अपार्टमेंट में रहने वाले उमर मंसूरी को 15 दिन पहले कोरोना हुआ था। उमर को अस्पताल में जगह नहीं मिली तो घर में ही क्वारंटीन में रखा गया लेकिन उनके घर को भी सील नहीं किया गया। वो परिवार के 3 सदस्यों के साथ रहे और इलाके के लोगों से भी मिलते रहे। कोरोना पॉजिटिव का टेस्ट कराया गया था? जी हाँ। तो क्या रिपोर्ट आई थी? उसमें वही आया था मतलब लंग्स में थोड़ा इफेक्ट। पॉजिटिव रिपोर्ट आई? जी हाँ। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद होम क्वारंटीन आप होम क्वारंटीन हो गया। तो अपने आप दवाइयाँ लेके आप ठीक हो गए? हाँ जी। क्या कभी आपके घर को बीएमसी ने आके सील किया? नहीं। बिल्डिंग को सील किया? नहीं। एरिया को सील किया? नहीं, एरिया को नहीं। एरिया को भी नहीं किया। आपके अगल बगल में कोई और लोगों का टेस्ट हुआ? नहीं हुआ। आपके घर में किसी का टेस्ट हुआ? नहीं, घर में भी नहीं हुआ। घर में कितने मेंबर रहते हैं? घर में मेरे 3 मेंबर है। तीनों का टेस्ट हुआ? नहीं, घर में नहीं हुआ। तीनों का टेस्ट नहीं हुआ। बगल के किसी घर वाले का टेस्ट हुआ? नहीं। पड़ोसी का हुआ? नहीं। उमर मंसूरी की बातों से आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि कोरोना से लड़ने के लिए तैनात की गई एजेंसियां इस बीमारी को कितना सीरियसली ले रही हैं। अंधेरी वेस्ट में कोरोना मरीजों की तादाद 3000 को पार कर गई है। 70 से ज्यादा रेड जोन इस वार्ड में है। वेस्ट वार्ड में रोजाना 200 मरीज बढ़ रहे हैं। इन आंकड़ों के बावजूद लापरवाही किस दर्जे की है वो आपकी आंखों के सामने है। बीएमसी की ओर से गांव ठान में कभी कोई छिड़काव नहीं किया गया। एक एनजीओ ने यहां अपने खर्चे पर पूरे एरिया को 3 बार सैनिटाइज कराया। बीएमसी का तो ऐसा है, मैं आपको एक शब्द में बोल सकता हूँ कि ये गाँवठानी हो या कोई भी और हम भरोसे छोड़ दिया गया है। यहाँ पे इतने केसेस हुए, लोगों ने अभी तक आके किसी को टेस्ट तक नहीं किया है। अगर एक को पॉजिटिव निकला तो उसके फैमिली मेंबर्स को कम से कम टेस्ट करो या रेफर कर दो, वो तक नहीं किया। इन लोगों ने बैनर तक नहीं लगाया है कि ये कंटेनमेंट जोन है या एज पर गाइडलाइन वो फ्लोर सील करना चाहिए, वो लोगों ने सील तक नहीं किया है। इवन यहाँ तक उन लोगों ने देखने का भी वो लोग वो नहीं किया है, जो बीएमसी वाले होते हैं देखने तक नहीं आए। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने कम लक्षण वाले या बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की जगह होम क्वारंटीन में रखने के ऑर्डर जारी किए हैं। अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए यह ऑर्डर निकाला गया है। महाराष्ट्र के अकेले का कोरोना नंबर चीन के करीब पहुंच गया है। इस एक सूबे में कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या 83,000 हो गई है और मौत का फिगर 3,000 के करीब पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में यहां 2,739 पॉजिटिव केस मिले और 120 मरीजों की मौत हुई। मुंबई में करीब 47,500 कोरोना पॉजिटिव केस मिले। पिछले 24 घंटे में मुंबई में 1274 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं और 58 लोगों की मौत हुई। इसी महाराष्ट्र की एक और तस्वीर देख लीजिए। माटुंगा थाने में तैनात कांस्टेबल की तबीयत खराब है, सांस लेने में तकलीफ है। परिवार वाले कोरोना होने की आशंका से डरे हुए हैं, लेकिन अस्पताल में जगह नहीं मिल रही। कांस्टेबल को अस्पताल में दाखिला तभी मिला जब ये वीडियो वायरल हुआ। ये हालात तब है जबकि कोरोना ने महाराष्ट्र में पुलिस वालों को टारगेट पर ले रखा है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव पुलिस वालों की तादाद 2,500 से ऊपर निकल गई है। कोरोना से अब तक 33 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है। मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के 2 एक्सपर्ट ने कोरोना वायरस की जो एक्सपायरी डेट बताई है वो अभी 99 दिन दूर है। सवाल है कि क्या 100 दिन में कोरोना हिंदुस्तान से चला जाएगा? सवाल यह भी है कि क्या इन 99 दिनों में कोरोना हमें मारता रहेगा?
इंडिया टीवी की रिपोर्टर गोनिका अरोड़ा इसी सवाल का जवाब तलाशते हुए दिल्ली के मंडावली पहुंची। दिल्ली सरकार अस्पतालों में चाहे जितने भी दावे करे, लेकिन हकीकत यह है कि मरीज एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकने को मजबूर है। दिल्ली के मंडावली में रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कुछ दिनों से बुखार था, सांस लेने में तकलीफ थी, लेकिन सही वक्त पर इलाज नहीं मिला तो उनकी मौत हो गई। 4 जून को पूनम यादव अपने पापा को लेकर जीटीबी अस्पताल गई थी, लेकिन अस्पताल ने सिर्फ कोविड पेशेंट को एडमिट करने की बात कहकर टाल दिया। डॉक्टर ने टेस्ट भी नहीं किया। वो अपने पापा को लेकर आरएमएल समेत 4 अस्पतालों में गई, लेकिन सबने मना कर दिया। कोरोना के कहर के बीच लॉकडाउन के बाद आज पहली बार देश के मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे खुले तो भक्त और भगवान की दूरी पूरे 75 दिन बाद मिटी। लेकिन इस दौरान पूजा पाठ के पुराने तरीके पूरी तरह से बदल चुके थे। बदले हुए तरीकों के साथ अब धर्म स्थलों पर एक मंत्र जो हर जगह कॉमन नजर आया, वो है सेफ्टी, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग। देश भर के मंदिरों में कितने बदल गए भक्त, भक्ति और भगवान, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना काल में पहली बार मंदिरों के कपाट खुले तो 75 दिनों बाद भक्तों को भगवान दिखे। मस्जिदों में इबादत का आगाज हुआ। गुरुद्वारों में भक्तों को गुरु ग्रंथ साहब के सामने शब्द कीर्तन सुनने का सौभाग्य मिला। गिरजाघरों में फिर से प्रेयर हुई। कोरोना से जारी जंग में पूरे 2.5 महीने बाद भक्तों के लिए आस्था के केंद्र खुले तो पूजा पाठ के तौर तरीके पूरी तरह से बदल चुके थे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघरों में पुरानी परंपराओं पर बंदिशें थी। भक्त और भगवान के बीच दूरी के साथ साथ कदम कदम पर सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और सेफ्टी पर जोर था। धर्म और पूजा के स्थान भले ही अलग अलग हों, लेकिन मूल मंत्र एक है। कोरोना काल में भक्ति की शर्तें मानेंगे तभी जानलेवा वायरस से लड़ने की शक्ति पाएंगे। सुबह के करीब 5:30 बजे दिल्ली के झंडेवालान मंदिर के कपाट खुले तो पूरे 75 दिन बाद भक्तों को माता के दर्शन हुए। आरती का समय हो गया और आरती समय पीछे हमारे आप देख सकते हैं माता जी के मंदिर की आरती हो रही है और जो श्रद्धालु हैं उन लोगों को एक एक करके अंदर लाया जा रहा है। अंदर आरती पूरी तरीके से विधि विधान द्वारा की जा रही है और पीछे श्रद्धालु हैं जो दूर से ही दर्शन कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें 2.5 महीने का ज्यादा का वक्त बीता है, उसके बाद से ये आरती यहाँ पर की जा रही है। जिस घड़ी का लंबे वक्त से इंतजार था वो आंखों के सामने थी। आरती हुई, पूजा पाठ हुआ, लेकिन इस दौरान सरकारी दिशा निर्देशों का भी पूरी तरह से पालन किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी श्रद्धालु पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके, मास्क लगा करके यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सर, करीब 75 दिनों से मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद थे। रोजाना आरती जरूर होती थी लेकिन श्रद्धालु नहीं जा पाते थे। बड़ा दुख लगता होगा जो लोग प्रतिदिन आते हैं दर्शन। झंडेवाली के दर्शन जो है ऑनलाइन आरती से रोज करते थे, रोज इनका कीर्तन होता था। हमने कभी भी इनको मिस नहीं किया। हमने घर में भी मंदिर बना रखा, उसमें भी पूजा करते थे। पर माँ का मंदिर तो माँ का मंदिर है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद हैं। सर, मैं मंदिर में पिछले जब से पैदा हूँ तब से आ रहा हूँ यहाँ और कभी भी मिस नहीं किया। पहली बार है जो ये हुआ, लेकिन वहाँ का प्रताप है, आना पड़ेगा। लॉकडाउन के समय में माता जी लगाने की मंदिर जाना चाहिए, लेकिन कई ऐसे कारण हैं इसके लिए मंदिर नहीं जा पाते थे। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही है। जाना मन तो बहुत करता था आने को, पर आ नहीं पाते थे, क्या करें। बिल्कुल हो गए जी, बहुत बढ़िया, अच्छे दर्शन हो गए। शुक्र है माँ झंडेवाली जी का, उन्होंने आज मंदिर के कपाट खोले और हम लोग दर्शन करने आए। काफ़ी दिनों से इंतजार था इस चीज़ का कि मंदिर खुले। हम लोग तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हो गए थे और यही दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये इस महामारी से छुटकारा दिलाए। दिल्ली में देवी के मंदिर के बाद अब देखिए लखनऊ के मशहूर हनुमान मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खुले तो क्या हुआ। सुबह से ही भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन मंदिर की चौखट तक पहुंचने से पहले हर भक्त की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन हुआ। गाड़ी पार्किंग में ही खड़ी करें, जूता चप्पल गाड़ी में ही उतार करके सब दर्शन लाभ लें। समस्त भक्त गणों से निवेदन है, कृपया अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करें, जूता चप्पल गाड़ी में ही उतारें, उसके बाद दर्शन करें। यहाँ मंदिर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है।
ऐसे में संक्रमण से बचाव की एक एक सावधानी पर पूरा जोर है। स्क्रीनिंग करने वाले खुद चेहरे पर हेड गियर पहने हुए थे, मुंह पर मास्क और हाथ में ग्लव्स से लेकर कोहनी तक कवर किया हुआ था। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इसलिए मंदिर के बाहर सड़क पे इस तरह से पंडाल लगा दिया गया है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो भक्तों को दिक्कत ना हो। तो देखिए दूरी बनाकर इसमें निशान बनाए गए हैं जिसमें भक्तों को खड़ा होना पड़ेगा। फिर जब आप मंदिर में आएंगे तो सबसे पहले आपका यहाँ पे टेम्परेचर लिया जाएगा। ये देखिए एक भक्त आई हैं, इनका यहाँ टेम्परेचर लिया जा रहा है। हम भी जाएंगे, हमारा भी टेम्परेचर ये लेंगे। उसके बाद जब आप आगे आते हैं तो यहाँ पर ये देखिए सैनिटाइज किया जा रहा है पूरी तरह से लोगों को सब तरफ से। तो मंदिर में तमाम तरह की सावधानियां यहाँ बरती जा रही हैं जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए। देखिए इस तरह से आपको यहाँ सैनिटाइज किया जाएगा। हालांकि मंदिर के कपाट यहाँ पे बंद हैं। आप कितने दिन बाद आके यहाँ दर्शन कर पाएंगे? मैं शायद 2.5 महीने बाद आ पाई हूँ। मैं नवरात्रि से पहले ही आई थी, उसके बाद आज आई हूँ। बहुत लंबा इंतज़ार किया है, क्योंकि मैं तो इनको बहुत मानती हूँ और हर हफ्ते आती हूँ इनके दर्शन करने। बिना आए मुझे अच्छा नहीं लगता। लखनऊ के इस मंदिर में फिलहाल भक्तों को संकट मोचक भगवान हनुमान को करीब से देखने की इजाजत नहीं है। भक्तों को फिलहाल ये इंतजार करना पड़ेगा कि वो अंदर जाके गर्भगृह में दर्शन कर पाए। फिलहाल इस तरह की व्यवस्था है कि आप मंदिर में आइए और यहाँ देखिए पूरा वो रखा हुआ है, यहाँ पे आप फूल चढ़ाइए, प्रसाद। ये कहा गया है, मंदिरों की तरफ से गाइडलाइन जारी हुई हैं भक्तों के लिए कि वो अपना मास्क पहन के आए, प्रसाद जो लाए वो अपने साथ वापस ले जाएं, हाथ में सैनिटाइजर होना चाहिए। तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहाँ श्रद्धालुओं के लिए की गई हैं। लखनऊ जैसे ही पटना के 300 साल पुराने हनुमान मंदिर में भी दर्शन के स्पेशल इंतजाम किए गए हैं। मंगलवार और शनिवार को दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग होगी। ए से जेड तक नामों के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट है। दर्शन के नियमों के साथ पुजारी से लेकर श्रद्धालु तक हर किसी के लिए खुद की सुरक्षा और 2 गज की दूरी जरूरी है। मंदिरों में घंटी बजाने की मनाही है। ऐसे में घंटियों को लाल कपड़े से बांध दिया गया है। आप देखें, ये पटना का महावीर मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर, देश का इकलौता ऐसा मंदिर जिसमें हनुमान जी के 2 विग्रह हैं। 300 साल पुराना मंदिर। अब जब मंदिर आज से खुल रहे हैं तो श्रद्धालु भी यहाँ आ रहे हैं। हालांकि पहले की तरह भीड़ नहीं है और ऐसे भी महावीर मंदिर ने इस बार दर्शन के लिए अलग व्यवस्था की है। नाम के अक्षरों के अनुसार दिन तय कर दिए गए हैं कि किस नाम के पहले अक्षर के श्रद्धालु किस दिन आएंगे। इसके अलावा मंगलवार और शनिवार को चूँकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए उन 2 दिनों के लिए खास तौर से ऑनलाइन आवेदन देने की बात कही गई है। जो ऑनलाइन अप्लाई करेगा उसको इजाज़त मिलेगी और उसके लिए भी समय तय कर दिया गया है। अब देखें, श्रद्धालु कतार में हैं और सबों ने मास्क पहन रखा है। जो गाइडलाइन तय किया गया है बिल्कुल उसके अनुसार श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। भक्त बजरंग बली के दर्शन से खुश हैं। भले ही कोरोना ने उन्हें अपने भगवान से दूर रहने की लक्ष्मण रेखा तय कर दी हो। 2.5 महीने के बाद लगभग मंदिर खुला है, काफ़ी अच्छा लग रहा हो। बहुत अच्छा लग रहा है, बाबा का दर्शन करके बहुत मन में सुकून मिल रहा है, शांति मिल रहा है। बस बाबा इस संकट से सबको मुक्ति दिला दे, विश्व को मुक्ति दिला दे। बहुत सारी बंदिशें हैं, जैसे आप प्रसाद जो है जैसे पहले चढ़ाते थे वैसे नहीं चढ़ा सकते, जल का छिड़काव नहीं कर सकते, तो उसको लेकर कोई मन में ये तो नहीं है कि कहीं उस तरह से पूजा नहीं हो पाई? नहीं, भगवान का दर्शन हो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। और छिटा मारना पानी का या प्रसाद चढ़ाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो मेन भगवान का दर्शन हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई कि हम लोग कोरोना से भी मुक्ति दिलाएंगे भगवान। पटना की तरह ही अहमदाबाद का इस्कॉन मंदिर खुला तो जहां पहले भक्तों की भीड़ रहती थी वहां आज गिने चुने श्रद्धालु नजर आए। मंदिर में आने की शर्तों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। देश भर में मंदिरों के कपाट आज से खुल गए हैं। क्या व्यवस्था की गई है कोरोना काल में मंदिरों में दर्शन की, ये समझाने के लिए हम मौजूद हैं इस वक्त अहमदाबाद के इस्कॉन टेम्पल पे, जहां पे आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करवाने के लिए बाकायदा पैसेज में मार्किंग की गई है। इस पे खड़े रह करके अपने नंबर का वेट करना और यहाँ जो लोग आते हैं उनके लिए भी कुछ खास व्यवस्थाएँ की गई हैं। उनको सैनिटाइज करके ही अंदर भेजा जाता है। यहाँ पर जब लोग आते हैं तो पहले उनको हैंड सैनिटाइज़र दिया जा रहा है, उनका टेम्परेचर वगैरह यहाँ पे चेक किया जाता है। आज क्योंकि लोग कम हैं, वरना ये टोकन पहले दिया जाता है और उसको लेकर के उन्हें मंदिर में एंटर होना है। और यहाँ पे विशेष व्यवस्था की गई है, इन मार्किंग पे ही खड़े रह के अपने नंबर का वेट करना है लोगों को। और
इस हॉल में, ये जो बड़ा हॉल है, इसमें करीब 25 लोग ही अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं। एंट्री जो है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह फॉलो करवाना है और 25 के अलावा जो लोग होंगे वो बाहर अपना वेट करेंगे। यहाँ पे इस तरह से आपको देखिए जो स्पॉट्स बने हुए हैं रेड, उनमें खड़े रह करके वेट करना है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मंदिर में जैसे जो बेल्स लगे हुए हैं, ये बेल जो हैं इनको भी बजाया नहीं जा सकता है। ये घंटियाँ आप देख सकते हैं, इनकी जो रस्सी है उसको बांध के रख दिया गया, उसे नहीं बजा सकते हैं। मंदिर में जो दर्शन करने हैं भगवान की इस भव्य मूर्ति के, उसे भी आपको दूर से करना है। करीब 20 फीट दूर खड़े रह करके यहाँ पे आपको दर्शन करने हैं। यहाँ पे बाकायदा आप देख सकते हैं लोग जो हैं, देखिए जो मार्किंग यहाँ पे बनी हुई है उसमें खड़े रह करके वो दर्शन कर रहे हैं। दूसरा सबसे जो विशेष बात यहाँ पे फॉलो करवाई जा रही है वो ये कि अक्सर यहाँ जो भक्त आते थे वो पहले दंडवत प्रणाम करते थे मूर्ति के आगे, लेकिन उसका अब उसे बैन कर दिया गया। आप दंडवत प्रणाम नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि उससे भी इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है। इस्कॉन मंदिर में दंडवत प्रणाम पर रोक है, क्योंकि ऐसा करने से संक्रमण का खतरा है। बच्चों को भी मंदिर आने से रोका गया है, बुजुर्गों के आने पर भी मनाही है। जो प्रसाद है, प्रसाद हम किसी को नहीं दे सकते। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, उसके लिए हमने ऐसा सर्कल बनाया है जिससे क्या सब लोग खड़े रह के भगवान के दर्शन कर सकें। उनकी जो फीलिंग्स जो है भक्तों की, हम चाहते हैं कि अभी वो लोग भगवान से तो दूर रह के केवल दर्शन करें, प्रार्थना कर सकते हैं भगवान को। अभी कोरोना जैसी महामारी सब जगह फैली हुई है, तो मंदिर में अगर जितने लोग आएंगे भगवान के दर्शन करेंगे तो भगवान भी कृपा करेंगे उनकी, राइट। इसलिए हम चाहते हैं कि केवल प्रार्थना करें भगवान से। गुजरात के बाद अब हमारे दक्षिण के मंदिरों की तस्वीर देखिए। कर्नाटक में सारे देवालय खुल गए हैं। ये बेंगलुरु का बहुत मशहूर श्री सोमेश्वर स्वामी मंदिर है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए जमीन पर निशान बनाए गए हैं। श्रद्धालु ही नहीं, पुजारियों के चेहरे पर भी मास्क है। मंदिर के गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजेशन के लिए गेट पर सैनिटाइजर के इंतजाम है। यहाँ पर ये मार्किंग जो है, इसके साथ साथ यहाँ पर श्रद्धालुओं को चलना होगा। पहले कोरोना काल से पहले सीधे मंदिर के अंदर दाखिल हुआ जा सकता था, लेकिन अब क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना है, इसीलिए ऐसे मार्क्स यहाँ पर बनाए गए हैं और इसी मार्ग से होते हुए हर श्रद्धालु को मंदिर के अंदर तक जाना पड़ता है। बहुत ही फेमस मंदिर है बेंगलुरु का सोमेश्वरा टेम्पल, और यहाँ पर भक्तों की जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा तादाद में जुटती है। इसीलिए यहाँ पर जो हिंदू धर्मदान विभाग है कर्नाटक सरकार का, उन्होंने खास इंतजाम यहाँ पर किए हैं। आप देखिए जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी, ये सोशल मार्किंग के जो मार्क्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, ये आपको नज़र आएंगे। और पूरे मंदिर में ऐसा ही किया गया है। और मंदिर के अंदर भी जब तक मास्क अगर कोई श्रद्धालु पहनकर नहीं आता है तो उसे मंदिर के अंदर घुसने की इजाजत नहीं है। पूरी दुनिया में मशहूर तिरुपति का भगवान बालाजी मंदिर भी आज खुल गया है। हालांकि आज सिर्फ तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी के कर्मचारियों को ही दर्शन की इजाजत है। 10 जून को तिरुपति के आम लोगों के लिए मंदिर के कपाट खुलेंगे और फिर 11 जून से आम श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर सकेंगे। इस दौरान सरकारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन होगा। सरकार की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि कंटेनमेंट जोन के अंदर कोई भी धर्म स्थल खोला नहीं जाएगा। ऐसे में माता वैष्णो देवी मंदिर, काशी के मंदिर, वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के साथ साथ मुंबई, भोपाल, इंदौर, मेरठ, जम्मू कश्मीर और गोवा के मंदिर बंद रहेंगे। भगवान के दर्शन के साथ साथ कोरोना से बचाव भी बेहद जरूरी है। ऐसे में हर पल सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के मंत्र को जरूर ध्यान में रखें। तो आपने मंदिरों के कपाट खुलने की तस्वीरें देखी। अब आपको देश के 2 बड़े गुरुद्वारों की अरदास दिखाते हैं जो कोरोना काल में पूरी तरह से बदली सी नजर आई। कोरोना काल में आज पहली बार भक्तों के लिए गुरुद्वारे खुले तो दिल्ली से लेकर पटना तक अलग ही रौनक दिखी। गुरुद्वारा बंगला साहिब हो या फिर पटना साहिब, शबद कीर्तन से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। दिल्ली के जिस बंगला साहिब गुरुद्वारे में कोरोना महामारी के पांव पसारने से पहले तक रोज हजारों श्रद्धालु मत्था टेकने पहुंचते थे, वहां आज जब 2.5 महीने बाद लोगों को अरदास की इजाजत मिली तो तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी थी। गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं की सेफ्टी और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए क्या क्या बदलाव किए गए हैं, उन्हें खुद दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया। सबसे पहले मैं एंट्री से लेकर अगर बात करूं तो क्या में आप देखेंगे तो 2 चीजें आप यूनिक देखेंगे। सबसे पहले आप ये देखें जो ये पानी हाथ धोने की टूटियां हैं, ये सारी बदल दी गई हैं। अब ये फुट ऑपरेटेड है। अब यहाँ पे आपको कोई भी चीज को हाथ नहीं लगाना,
आपको केवल और ये फुट ऑपरेटेड हैं और इसलिए ताकि आपका हाथ इससे दूर रहे। उसके बाद जब आप यहाँ से निकलेंगे, ये खास तौर पर सैनिटाइजेशन टनल बनाया गया है। ये बॉडी सैनिटाइज नहीं करता, पर आप देखें, आप आएंगे तो आपके पैर भी देखें। अब आप ये ऐसी वुड स्पेशल लगाई गई और इसके अंदर सारी सैनिटाइजिंग चलता है, तो आपके पैर भी सैनिटाइज होते हैं। ये सारी रेलिंग्स हर 1 घंटे बाद सैनिटाइज की जाती हैं और ये फुट मैट जो हैं ये स्पेशली इसलिए बिछाए गए हैं ताकि इनको जब सैनिटाइज किया जाए तो ये गीले रहें और इसके अंदर सैनिटाइज रहे, तो आपके पैर हमेशा ही सैनिटाइज रहें। जगह जगह पे आप अगर देखेंगे तो हमने ये सैनिटाइजिंग स्टैंड लगाए हैं, ये हैंड सैनिटाइजर्स के लिए हैं और ये भी सारे फुट ऑपरेटेड। आपको कहीं पर हाथ नहीं लगाना, या तो ये ऑटोमेटिक हैं, नहीं तो हमारे सेवादारों के फुट ऑपरेटेड हैं। तो आप आएंगे, देखिए खासतौर पर यहाँ पर देखिए आपने कोई ऑपरेशन के तौर पर रखा गया है। यहाँ पर पैर से दबाएंगे और ऊपर से सैनिटाइजर निकलेगा जिससे लोगों को छूने की जरूरत नहीं है। तो ये इसके अलावा ये जगह जगह ऐसे हमने 4 एंट्रीज क्रिएट की हैं। ये आज तक हमारी एक मेन एंट्री रही है। अगर आप ये दिखाएं एंट्री, तो ये ही हमारी एंट्री होती थी। अब इसके साथ अब लेफ्ट में भी हमने एक एंट्री नई तैयार की है, राइट में भी, और इसको डबल एंट्री बनाया गया है क्योंकि पहले एग्जिट था, एग्जिट बंद कर दिया गया। यहाँ पे ऑटो हैं, ये सारे ऑटो हैं। सैनिटाइजेशन के लिए यहाँ पर एक ऑटो मशीन भी लगाई गई है। हाथ लगाते ही यहाँ पर जो थर्मल इमेजिंग है, कोई टेम्परेचर टेस्ट करने का ध्यान रखा जा रहा है कि जिनको ज़्यादा टेम्परेचर होगा उन्हें अंदर नहीं जाना। कोई अगर मास्क नहीं लेके आता तो हमने वहाँ पे इंतजाम किया है कि बिना मास्क के वो अंदर ना घुसे। ये इसका भी खास तौर पर इंतजाम किया गया है। जो आप हमारे हेड गियर्स हैं वो हम नहीं प्रोवाइड कर रहे। हमने कहा बाहर से नए खरीदें, घर से लाएं, लेकिन हम नहीं प्रोवाइड करेंगे क्योंकि किसी के हाथ लगे होते हैं उसमें। सर, अगर हम यहाँ की बात करें तो ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं अभी की, काफ़ी कम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो क्या ये भी है कि अभी भी लोगों के अंदर कोविड का डर है इसलिए कम यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं? नहीं, देखिए बहुत ज़्यादा डर है लोगों के अंदर। इस जगह पे तो खड़े होने की जगह नहीं होती थी और ख़ास तौर पर वीकेंड्स के ऊपर तो बहुत ज़्यादा रश होता है। आज तकरीबन 70 दिन बाद यहाँ सवा दो महीने बाद अगर खुला है तो उस हिसाब से संगत तो बहुत कम है। हमने तो बहुत बड़े इंतजाम कर रखे हैं कि अगर मान लीजिए 5000 आदमी भी एक टाइम पे आकर खड़ा हो जाए तो उनको भी खड़ा होना ना पड़े। हमने इतना इंतजाम अंदर कर रखे हैं। लेकिन जितनी हमारी अंदर आप बैठने की स्पेस थी पहले, हमने सारी उसको कॉरिडोर्स में तब्दील किया है ताकि लोग जैसे अंदर आएँ वैसे ही बाहर निकलते जाएँ, अलग अलग एंट्री से निकलें और दर्शन करते जाएँ। लेकिन लोग उतने जो अभी डरे हैं, सहमे हैं, वो घरों से नहीं निकलने को तैयार हैं। गुरुद्वारा बंगला साहिब में कीर्तन लगातार चल रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज से मानवता पर कृपा करने की अरदास की जा रही है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बड़ी संख्या में जो सेवादार हैं वो भी खड़े हुए हैं ध्यान रखने के लिए, ताकि लोग जो है जो पहुँच रहे हैं। सेवादार वॉलंटियर जो हैं बहुत जरूरी हैं क्योंकि इन लोगों को ट्रेन किया गया पिछले 3 दिनों में। इनको बार बार हर जानकारी दी गई है कि आपने किस तरह से लोगों को जानकारी देनी है। कोई ये महामारी के सिम्टम्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करना या किसी भी तरीके का इन्फेक्शन अंदर ना आए, उसके लिए इन सबको हिदायत देकर तैयार किया गया। इसलिए मैक्सिमम जो सेवादार हैं वो इसी ड्यूटी पर हैं कि जो संगत आए वो आराम से दर्शन करके और बिना किसी तरीके के प्रॉब्लम के भी और कोई इन्फेक्शन लेके भी ना जाए। सर, अमूमन जब हम देखते हैं कि यहाँ पर जब लोग आते हैं तो ये सीढ़ियों का स्पर्श करके वो आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका भी कहा कि हमारे सेवादार साहिबानों को कि गुरु साहब के चरणों में जाके नमस्कार करें, कहीं और ना रेलिंग। देखिए अब कोई रुक भी नहीं रहा क्योंकि उन सबको बताया जाता है कहीं और रेलिंग पे हाथ ना लगाएं, कहीं और ना हाथ लगाएं, सिर्फ गुरु साहब के पास नमस्कार करें। और वहाँ पे हमारा ये देखिए हमारा हैंड हेल्थ जो सैनिटाइजिंग है ये सारा दिन ये सैनिटाइज कर रहा है। ये लगातार निरंतर सैनिटाइजिंग ये चल रही है। अगर हम आम दिनों की बात करें तो बाकी दिनों क्या तस्वीर यहाँ पर होती है और आज क्या बदलाव आप देख रहे हैं? क्योंकि मेरा रोजाना आना नहीं होता, लेकिन आप अक्सर आए हैं। बाकी दिनों में तो यहाँ पे बहुत बड़ा रश होता है और कोई जगह नहीं होती यहाँ पे। अब हमने देखिए आप उधर से एंट्री का अलग से इंतजाम कर रखा, वहाँ से लोग अलग से दर्शन कर सकते हैं। ये सारा दर्शन लेकिन अभी खाली है। ये सारे कॉरिडोर्स में तब्दील कर दिया गया है। पहले बैठने की जगह थी, अब ये सारे कॉरिडोर्स में तब्दील किया गया है। लेकिन क्योंकि संगत बहुत नहीं है, बहुत नहीं, बिल्कुल कम है, नामात्र है, तो इसलिए अभी तो इस चीज़ की जरूरत पड़ नहीं रही। इंडिया टीवी के दर्शक जिन्होंने अभी दर्शन नहीं किया है, घर बैठे वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं, घर बैठे दर्शन करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा और भी आप कुछ डिटेल में बताइए यहाँ के बारे में। देखिए ये हमारे कीर्तनीय हैं, ये निरंतर कीर्तन चलता है ऐसे ही जो आप देख रहे हैं। ये अपने परमात्मा को, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को निरंतर अरदास करते हैं संगत की तरफ से। अभी शब्द चल रहा है कृपा करो, अपने परमात्मा कह रहे हैं हम पे कृपा करो, ये मानवता पे कृपा करो। तो
परमात्मा को धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को प्रसन्न करना, उनके चरणों में विनती करनी, तो ये निरंतर कीर्तन चलता है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जो लिविंग गुरु हैं, ये इनका सुबह प्रकाश किया जाता है, शाम को सुखासन किया जाता है। सुखासन का उधर कमरा है जहाँ पे गुरु साहब जाके रेस्ट करते हैं। अमृत वेले से सुबह से ये शुरू है प्रक्रिया, और ये निरंतर रात तक 10 बजे तक चलती जाएगी। गुरुद्वारा बंगला साहिब में श्रद्धालुओं के मत्था टेकने से लेकर अरदास के तरीके तक पूरी तरह से बदल चुके हैं। पवित्र सरोवर की परिक्रमा की इजाजत नहीं है, निशान साहिब को भी छूने की मनाही है। जब यहाँ पर संगत पहुँचती है तो यहाँ पर गुरु साहिब की परिक्रमा भी वो करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से बंद किया जा चुका है। देखिए, परिक्रमा ऐसा जो इधर से आएगा वो यहाँ से राइट हो जाएगा, वो परिक्रमा इधर वाली नहीं कर पाएगा। जो उधर से साइड से दर्शन करेगा वो पीछे की परिक्रमा कर पाएगा। और इसी तरह अब यहाँ से एक एंट्री है जो अभी हमने खोली इसलिए नहीं क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। जो इधर से आएगा वो यहाँ से दर्शन करके वापस सुखासन साहब के कमरे से वापस जाएगा, तो ये मजबूरी है आज। सर, बाकी की और क्या तैयारियां यहाँ पर, अगर हम पंगत की बात करें तो क्या पंगत वगैरह भी बड़ी ही सावधानी के साथ आप लोग कंटिन्यू करने वाले हैं? लंगर हमारा कंटिन्यू रहेगा, प्रसाद भी हमारा कंटिन्यू रहेगा। लंगर के लिए तो सरकार ने खुद ही कहा है, प्रसाद हमारी मर्यादा का हिस्सा है। गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान पटना साहिब में भी आज से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। यह है सिखों के 5 प्रमुख तख्तों में से एक पटना साहिब का श्री हरमंदिर जी गुरुद्वारा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। देश भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, विदेशों से भी काफ़ी संख्या में लोग आते हैं। और जब गुरुद्वारे भी खुले हैं तो यहाँ पर अब चहल पहल बढ़ गई है। लगातार लॉकडाउन में गुरुद्वारे बंद थे और इस गुरुद्वारे में काफ़ी दूर से लोग आते हैं। खास बात यह है कि चूँकि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, इसलिए श्रद्धालुओं की आस्था इस गुरुद्वारे में काफ़ी अधिक है। हमारे साथ यहाँ के सुपरिंटेंडेंट हैं दलजीत सिंह साहब। ये बताइए कि लॉकडाउन में तो सब कुछ बिल्कुल बंद रहा, अब यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं आप लोगों ने की हैं? आज दिन मतलब इतने दिनों के बाद धार्मिक स्थल खुलने से लोगों का आवाजाही शुरू हो गई है। पहले हम लोग किसी को आने नहीं देते थे, अब हम लोग किसी को मना नहीं करते हैं। और जो बिहार सरकार के गाइडलाइन और केंद्र सरकार का जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक हम लोगों ने सारे इंतजाम किए हुए हैं। यहाँ सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक सैनिटाइजेशन से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग की मुकम्मल व्यवस्था है। अंदर के हिस्से में भी क्या व्यवस्था की गई है ये हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देखिए, इस तरह से गोले बना दिए गए हैं। श्रद्धालु जो आएंगे वो गोलों में खड़े रहेंगे। और यहाँ भी आप देखें, जो भी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं वो दूरी बनाकर बैठी हुई हैं। सबसे ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया जा रहा है और उसका पालन यहाँ किया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो अरदास है वो चल रही है। ये यहाँ पर जो पहले से क्या कुछ अलग है इस बार यहाँ पे? नहीं, यहाँ तो जो हमारी मर्यादा है वो तो हम लोग ने पहले की तरह ही रखी हुई है। ऐसे ही पहले लॉकडाउन के समय में भी रहा, लेकिन संगत के आने के लिए मना था। बाकी जो हमारे ग्रंथी सिंह, जो हमारे सिंह साहब, जत्थेदार ज्ञानी रंजीत सिंह जी सब अपनी सेवा संभाल रहे थे। लेकिन अब ये आज के दिन से ओपन हुआ है, तो अब ये रौनक और चाहत ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों के मन में उत्साह भी है। 75 दिनों बाद धार्मिक स्थानों के दोबारा खुलने से भक्त और भगवान की दूरी मिट गई है। लेकिन इस दौरान कोरोना को हराने के लिए एक दूसरे के बीच सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। दिल्ली से दीक्षा पांडे के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना।